क्या चर्चा करते हैं? मतलब ठीक नहीं था रिश्ता, चिराग पासवान इज्जत नहीं कर मतलब चिराग पासवान इज्जत नहीं करते थे अपने पिता को। भाई ये प्रश्नवाचक चिन्ह क्यों क्यों बार बार आ रहा है? वो मानते थे कि नहीं, ये मानते थे कि नहीं? आपका मकसद क्या है पूछने का? कोई मकसद नहीं है, मतलब दोनों के बीच रिश्ते कैसे थे। नहीं, रिश्ते ठीक थे। अब रिश्ते कई ठीक थे। लोग बोलते स्वर्गीय रामविलास पासवान का इस मूर्ति को पैरों से कुछ कुचलने का काम किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। मैं भूख हड़ताल कर देता कि जब तक स्वर्गीय रामविलास पासवान के नाम पर प्रतिमा नहीं लगाओगे, भारत रत्न नहीं दोगे, तब तक हम संसद को चलने नहीं देंगे। उस समय आत्मसम्मान जमीर मर गई थी क्या कि मैं उस बीजेपी के नेता का नाम बताऊंगा? और ये हनुमान जी चिराग जी के आंख के सामने हुआ। पिछले दिनों विधानसभा के अंदर आरजेडी के विधायक कुमार सर्वजीत ने रामविलास पासवान को लेकर के एक टिप्पणी की। उन्होंने रामविलास पासवान की मूर्ति बनाने को लेकर के अपनी बात रखी और साथ ही रामविलास पासवान को बेचारा कह दिया। उस वक्त सदन में मौजूद रामविलास पासवान की पार्टी यानी कि लोजपा रामविलास के 19 विधायक सदन में चुपचाप उनकी बातें सुन रहे थे। किसी ने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन उसके तुरंत बाद जैसे ही चिराग पासवान जो है बिहार आए और बिहार आने के बाद जो है पूरे बिहार में विरोध प्रदर्शन जो है वो शुरू हो गया है। तमाम बिंदुओं पे बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के प्रखर नेता जो तमाम बिंदुओं पर, तमाम मुद्दों पर अपनी बात सोशल मीडिया से लेकर के आरजेडी के कई प्लेटफॉर्म में भी रखते आ रहे हैं, रामविलास पासवान जी के दामाद भी हैं और सबसे बड़ा बात है कि तेजस्वी यादव के बेहद करीबी। स्वागत है सर आपका। तहे दिल से धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं, पूरा बवाल हो रहा है? देखिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी को आज़ादी है धरना प्रदर्शन अपनी बातों को रखना। लेकिन जिस इशू पर आज लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो इशू है क्या, समझना होगा। हमारे पार्टी के वरिष्ठ विधायक और मुख्य सचेतक कुमार सर्वजीत ने बिहार विधानसभा के सदन में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के लिए स्टैचू का मांग किया था और उन्होंने एक शब्द बेचारा कहकर उन्होंने संबोधित किया था, बेचारे रामविलास पासवान। बेचारा जो शब्द है ये शब्द फारसी है, उसका अर्थ होता है निर्धन, व्यवसाय, लाचार। लेकिन स्वर्गीय रामविलास पासवान जी पहले मेरे आदर्श रहे हैं और अभिभावक भी रहे हैं। मैं बचपन से मैं उनकी उंगली पकड़कर मैंने राजनीतिक सीखा। जिस समय मेरी उम्र मात्र 7-8 साल की रही होगी, क्योंकि हमारे पिता भी लगातार 30 वर्ष लगातार विधायक रहे हैं फतुहा विधानसभा क्षेत्र से। और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से जो हमारा पारिवारिक जो रिश्ता है वो 77 से पहले से है। जिस समय इमरजेंसी में भागे फिरे चलते थे। शादी हमारी बाद में हुई और मुझे बोलने में कई हिचक भी नहीं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस पार्टी का विधानसभा में 19 विधायक अभी हैं और जब राष्ट्रीय जनता दल के विधायक ने मांग किया कि प्रतिमा लगनी चाहिए तो लोजपा आर के नवनिर्वाचित विधायकों को भी चाहिए था समर्थन करना। लेकिन वहाँ दुख और बात इस बात का है कि राजू तिवारी जी खुद वहाँ उपस्थित थे, क्योंकि जो लोजपा आर के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हें भी समर्थन देना चाहिए था। समर्थन देना चाहिए था भाई, जब
लोजपा आर के नेता का संस्थापक की जब मांग कर रहा है, आज़ादी के बाद किसी ने नहीं मांगा कि स्टैचू लगानी चाहिए। इंतकाल के बाद, स्वर्गीय पासवान साहब के इंतकाल के बाद चर्चा ही नहीं हुई, किसी ने नहीं बोला। दुख उस बात का है। मैंने आप ये कह रहे ये हैं दुर्भाग्यपूर्ण है कि 5 सांसद होते हुए भी, जिसमें स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का सरवन पुत्र हैं, कथा कथित हनुमान, उस समय उनकी जमीर कहां मर गई? जिस समय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का इंतकाल के बाद 12 जनपद जहां उनकी आत्मा बसती थी, सामान फेंक दिया गया, बाबा साहब अंबेडकर का मूर्ति को फेंक दिया गया, स्वर्गीय रामविलास पासवान का मूर्ति को पैरों से कुचलने का काम किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, और यह हनुमान जी चिराग जी के आंख के सामने हुआ। उस समय आत्मसम्मान जमीर मर गई थी क्या? और चिराग जी ने खुद कहा कि मैं उस बीजेपी के नेता का नाम बताऊंगा। 8 साल 10 साल बीत गए, अभी तक चिराग जी ने उस बीजेपी का नेता का नाम नहीं बताया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि चिराग पासवान के जगह मैं सदन में रहता, मैं भूख हड़ताल कर देता कि जब तक स्वर्गीय रामविलास पासवान के नाम पर प्रतिमा नहीं लगाओगे, भारत रत्न नहीं दोगे, तब तक हम संसद को चलने नहीं देंगे। दुर्भाग्यपूर्ण वहां है कि 5 सांसद होते हुए भी ये लोग आज तक मांग नहीं किए। धरना प्रदर्शन, भाई यूसीजी बिल पर क्यों नहीं आपने धरना प्रदर्शन किया? ये तो मुद्दा था दलितों का, पिछड़ों का। एकदम था, बिल्कुल था। तो प्रदेश अध्यक्ष सवर्ण से हैं, कैसे करेंगे? हाँ, वही मैं कह रहा हूं। यूजीसीजी पर आप चुप हो गए। हाँ, आप दलितों का हक मारा जा रहा है। हाँ, रोस्टर बिंदु वाला पे आपके सदन में आवाज नहीं उठी। तेजस्वी यादव को तेजस्वी यादव कह रहे हैं। आपका और भी है। आपका फिर ये प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं है, आप उस पर आप चुप हो। हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर चप्पल चल जा रहा है, चुप है आप चुप हो। मणिपुर में दलितों, माँ आदिवासियों की मां बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, आप और आपके सांसद चुप हो। मध्य प्रदेश में एक दलित युवक को मुंह में पेशाब पिलाया जाता है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के द्वारा, आप चुप हो। सदन में, राज्यसभा में अमित शाह जी, गृह मंत्री जी के द्वारा अंबेडकर कहा जाता, अब शब्द अपमानित किया जाता है बाबा साहब को। आप और जीतनराम मांझी, अठावले जी चुप हो। तब कैसे आप कहते हो कि मैं दलितों का रक्षक हूं? वो तो कहते हैं आप लोग दलितों के विरोधी हैं, तेजस्वी जी फिलसफी हैं, दलित विरोधी है तेजस्वी, कह रहे हैं भाई। विधानसभा में दलितों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। विधानसभा में ये दुर्भाग्यपूर्ण काला दिन उस दिन के लिए होगा कि लोजपा आर के विधायक रहते हुए भी मांग उन्होंने नहीं किया। मैं तो आपके चैनल से देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूं, जब अटल पथ बन सकते हैं, जेपी सेतु बन सकते हैं, राजेंद्र पुल बिहार में बन सकते हैं, महात्मा गांधी पुल बन सकते हैं, तो फिर रामविलास पासवान के नाम पर गंगा सेतु क्यों नहीं? सही सवाल है आपका। मेरी मांग है देश के प्रधानमंत्री जी से और बिहार के मुख्यमंत्री जी से और तमाम विपक्ष के नेताओं से मेरी मांग है कि आप भारत रत्न की मांग करो। आप मांग करो जो महात्मा गांधी सेतु के बगल में समांतर पुल बन रहे हैं, जो हाजीपुर से पटना का है,
हाजीपुर में स्वर्गीय रामविलास पासवान का जिंदगी बसता है। जी जी बिल्कुल। उस पुल का नाम रामविलास सेतु रखा जाए और केंद्र सरकार और बिहार सरकार को एक ऑप्शन और देते हैं कि ये जेपी सेतु दीघा, पटना से सोनपुर नया पुल बन रहा समांतर पुल, या उसका नाम आप रामविलास सेतु रख दो। जब मुगल सराय का जंक्शन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय हो सकता है, तब हाजीपुर जंक्शन का रामविलास पासवान जंक्शन क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल। और उनके पुत्र आज चुप है। बिहार में अभी तक सैकड़ों, खासकर पासवान की बेटियों के साथ इज्जत लूटी गई। चुप हैं। नहीं, अभी गए थे, 15 दिन के बाद गए राजकुमार। 15 दिन के बाद गए। वो दरभंगा कुशेश्वर स्थान के हरिनगर में पीड़ित परिवार से मिलने 15 दिन के बाद। तो सदन में न थे? सदन पहले सदन है कि पहले ये है। एक मुद्दा नहीं। कुर्नी में, मुजफ्फरपुर के कुर्नी में मैं गया था, ये जाना, वहां भी एक दलित लड़की को बलात्कार करके मार दिया गया। इन्हीं के पार्टी के एक पदाधिकारी के द्वारा औरंगाबाद में कोमल पासवान की लड़की को होली के दिन गाड़ी से कुचल दिया गया और वहां की प्रशासन कह रही है कि हत्या है, और ये कहते हैं कि इन्होंने ट्वीट किया था चिराग पासवान जी ने कि यह हत्या नहीं, ये दुर्घटना है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है? अच्छा, आप अभी सदन में रहते, ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है, आप अभी सदन में रहते तो आप क्या जवाब देते उनके विधायकों को? मैं स्वर्गीय रामविलास पासवान के लिए जो भी करना होता कुर्बानी साधु पासवान करता, क्योंकि वो मेरे आदर्श थे, मेरे राजनीतिक गुरु थे। क्या कुर्बानी? जैसे मैंने क्या कुर्बानी? मैं भूख हड़ताल करता। मैं दुर्भाग्य से मैं आज सदन में नहीं हूं। सदन में मैं रहता तो मैं हनुमान नहीं बनता। मैं सबसे पहले मांग करता कि जैसे बाबू जगजीवन राम को अभी तक भारत रत्न की उपाधि नहीं मिला, आप जब जोबा मांझी जी का प्रतिमा लगा सकते हो, बाबू जगदेव बाबू के प्रतिमा लगा सकते हो, बिहार में आप वीर कुंवर सिंह जी के प्रतिमा लगा सकते हो, स्वतंत्रता सेनानी दरोगा राय जी के प्रतिमा लगा सकते हो। हाँ, ये सही चीज है। आप नेपाल के प्रधानमंत्री गुलाम चौक, उसके नाम पर प्रतिमा लगा सकते हो। बिरसा मुंडा के नाम पर प्रतिमा लगा सकते हो। तो फिर रामविलास पासवान के प्रतिमा लगाने में क्यों हिचक? प्रतिमा लगाना अलग बात है, बेचारा बनाना अलग बात है। मैं तो कह दिया, हम लोग हिंदी परदेशी क्षेत्र के लोग हैं। आप भी शायद बिहार से होंगे, बिहार से है ना? चिराग जी बिहार की संस्कृति को नहीं समझते हैं दिल की गहराई से। काहे नहीं समझते, है ना? अब तो उनसे पूछिए, जो बिहार है, मध्य प्रदेश है, बगल में हमारा पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश है, जहाँ बिहार में नहीं होता है कि बेचारे। बेचारा का मतलब होता है निर्धन, जिसको कोई नहीं, निसहाय, जिसको कोई देखने वाला नहीं है। जब आज उन्हीं का बेटा राजकुमार और उन्हीं के सांसद लोजपा के, उन्हीं के विधायक यदि आज मांग करते, फिर हमारी आवश्यकता क्या थी? मतलब ऐसा तो नहीं है कि उनका मुद्दा को आपके नेता ने छीन लिया इसलिए गुस्सा हो रहे हैं? आपने सही पकड़ा, आपने जो पकड़ा सही पकड़ा। उनको लगा सदमा कि हमारा मुद्दा को, है ना, आरजेडी वाले ने उठाया। भाई धरना प्रदर्शन किस बात का? भाई आपकी सरकार है, आपकी सरकार है, और आप सरकार के विरुद्ध में धरना प्रदर्शन कर रहे हो। सदन में चर्चा होनी चाहिए। चिराग जी से पूछिए ना भाई कि अभी तक निजी क्षेत्र में आरक्षण क्या नहीं है, क्यों नहीं है? 2 साल 2 बार से हो ना गया।
ये दूसरा टर्म है ना, बिल्कुल है, 5 MP है ना। भाई मंत्री है। हाँ, चिराग जी से पूछिए, आप पूछिएगा कि साधु पासवान आपको कोट कर रहे हैं, पूछिए। अच्छा, एक अंतिम सवाल पूछ। नहीं नहीं, अभी निजी क्षेत्र में आरक्षण का क्या हुआ, प्रमोशन में आरक्षण का क्या हुआ, बतावे, बोलेंगे ना भाई। हाँ, सही बात है, कि नहीं? एकदम बोलना चाहिए। तो खाली ठीक है, चंदन लगाएंगे और एथी बांधेंगे कलावा 1 किलोमीटर तक, हैं? 1 किलोमीटर बांधते हैं। 1 किलोमीटर दिखते रहेगा ना हथुआ में। इसलिए चिराग जी हमारे अनुज हैं, है ना, अनुज हैं। साला है। नहीं भाई, बोल रहे हैं मैं तो कर रहा हूँ, मैं हमारी जो लड़ाई है विचारधारा की लड़ाई है। हमारी लड़ाई जो है नियत नीति सिद्धांत की है ना। ये नहीं कि चिराग हमारे ये हमारे अनुज हैं, मैं बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उन्होंने रास्ता भटक गया है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का नारा था, हाँ, कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी की हो संतान, सबकी शिक्षा एक समान। रामविलास पासवान जी का नारा था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जिस घर में सदियों से अंधेरा है। स्वर्गीय रामविलास पासवान का नारा था कि जुल्म करने वाला से ज़्यादा दोषी जुल्म सहने वाला होता है ना। ये नारा हम उस विचार पर, रामविलास पासवान जी के विचार पर हम चल रहे हैं। हमारी चिराग जी से लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है। मैं तो कह रहा हूँ, बार बार कहता हूँ कि चिराग को मैं जितना डांटता हूँ उतना प्यार भी करता हूँ, लेकिन मैं डांटता इसलिए हूँ आपके कैमरा के सामने, आपके चैनल पर मैं इसलिए आईना दिखा रहा हूँ कि आप दलितों की बात करने में आप नाकाम नहीं हो, आप सक्सेस नहीं हो। अच्छा, आप तो चिराग पासवान जी को एकदम नज़दीक से जानते हैं, उनके पिताजी को भी नज़दीक से जानते हैं, दोनों के बीच रिश्ते कैसे थे? भाई इस पर हम क्या बोले हैं, अरे परिवार के लोग हैं, रिश्ते ठीक है होंगे। रामविलास जी चिराग को मानते थे? क्यों नहीं मानेंगे भाई, क्यों नहीं? रामविलास पासवान जी तो अपने बेटा और दामाद से ज़्यादा वर्कर को मानते थे। चिराग जी मानते थे किसको? रामविलास जी को। भाई ये प्रश्नवाचक चिन्ह क्यों बार बार आ रहा है? वो मानते थे कि नहीं, ये मानते थे कि नहीं, आपका मकसद क्या पूछने का? मतलब कोई मकसद नहीं है, मतलब दोनों के बीच रिश्ते कैसे थे? नहीं, रिश्ते ठीक थे। अब रिश्ते ठीक थे, बोलते हैं, चर्चा करते हैं। क्या चर्चा करते हैं? मतलब ठीक नहीं था रिश्ता, चिराग पासवान इज्जत नहीं कर, मतलब चिराग पासवान इज्जत नहीं करते थे अपने पिता को। अंदरूनी बात है, क्या सच है? इसीलिए तो पूछ रहे हैं। पता नहीं, देखिए ये हमारा पारिवारिक मामला है और पारिवारिक मामला को फोरम पर नहीं लाना चाहिए, है ना। हाँ, रिश्ते अच्छे थे, अच्छे हैं, है ना, इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं रहेगी। लेकिन आज जो मुद्दा है, आज चिराग पासवान जी को अभी भी संभल जाना चाहिए कि अब बताइए ना, 15 दिन बाद जाते हैं हरिनगर में, जाते भी हैं तो सहायता नहीं मिला, सिर्फ कटसी कॉल, फोटो खिंचवाना, है ना। और सुन लीजिए, ये गए थे दरभंगा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी का माँ का देहांत हो गया था, वहाँ गए थे। लेकिन अब सोचे कि वहाँ नहीं जाएंगे तो फिर किरकिरी होने लगेगा। उनके सांसद सामविक चौधरी जी दरभंगा समस्तीपुर के सांसद हैं और कुशेश्वर स्थान उन्हीं के पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, वो आज तक नहीं गई। अब बताइए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और गई भी तब चिराग जी के साथ गई 15 दिन के बाद, यही तो है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। ये थे साधु पासवान, जिन्होंने तमाम बिंदुओं पे अपनी बात रखी और साथ ही ये भी कहा है कि चिराग पासवान की मूर्ति लगाने की मांग एलजेपीआर के विधायकों को करना चाहिए था और उन्होंने नहीं किया। हमारे नेता ने जब मांग उठाया तब जाके उनको इस बात का एहसास हुआ कि अरे ये तो हमारा मुद्दा था, और उनका मुद्दा जब छीना गया तब वो लोग सड़क पर निकल के जनता को ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्होंने दलितों का अपमान किया। लेकिन आरजेडी पार्टी दलितों का अपमान नहीं करती। आरजेडी पार्टी देखिए साधु पासवान जैसे दलित को लेकर के अपने साथ चलती है और
SC/ST प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाती है, इतना इज्जत देती है, इतना सम्मान देती है। क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही इनकी बातें आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा।